प्रशांत किशोर से हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान। चिराग और प्रशांत की जोड़ी चुनाव में करेगी कमाल। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता और इसीलिए बिहार के राजनीति को प्रयोगशाला का नाम अब दे दिया गया है। यहाँ कोई किसी के साथ भी जाकर कब सरकार बना ले इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। और इसी बीच अब सामने आ रहा है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का नाम। चिराग की पार्टी ने प्रशांत किशोर पर टीका टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को लेकर चुप्पी साध ली है। यहां तक कि पार्टी में सभी प्रवक्ताओं को भी कह दिया गया है कि पीके पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देना है। तो अब आखिर माजरा क्या है? क्या चल रहा है दोनों के बीच? क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है? कई सारे सवाल हैं, एक एक कर सबका मतलब आपको समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चिराग और प्रशांत की जोड़ी 2025 या फिर 2030 में भाजपा की टेंशन बढ़ा देगी। चिराग की ओर से पीके पर साधी गई चुप्पी पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि उनके और नए नए राजनीति में आए प्रशांत किशोर के बीच कोई अंडर टेबल डील हो रही है। जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान या तो चुप्पी साध ले रहे हैं या फिर बेहद ही सधे हुए अंदाज में जवाब दे रहे हैं। एक सवाल पर चिराग ने कहा कि चुनावी राजनीति में किसकी कितनी ताकत है इसका अंदाजा इसी से लगता है कि आपके पास कितने विधायक या सांसद हैं। राजनीतिक स्तर पर और चुनावी रणक्षेत्र में अभी भी प्रशांत किशोर को खुद को प्रूफ करना है। मुझे नहीं पता कि वो उसमें कितना खरा उतरेंगे। उपचुनाव में उन्होंने जरूर प्रयास किया, वो सफलता उनको भले नहीं मिली। चिराग आगे कहते हैं कि प्रशांत जी मेरे पुराने मित्र हैं। इतना मैं जरूर मानता हूं कि वो भी एक नई सोच के साथ बिहार को बदलाव की दिशा में लाकर रहेंगे, जिसका मैं जरूर सम्मान करता हूं। भविष्य के गर्व में उनके लिए क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि वो एक नई सोच के साथ आए हैं। कम से कम वो जात पात धर्म मजहब से उठकर कोई सामने आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और ऐसे में प्रशांत किशोर इसमें आगे हैं। अब ऐसे में पिछले 10 साल की राजनीति पर नजर फेरे तो चिराग पासवान हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी बातें करते आए हैं, उनकी खूब तारीफ की है। यही वजह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने के बाद भी चिराग पासवान ने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बता दिया था। मोदी के हनुमान वाले बयान पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि इससे अब चिराग बाहर निकलना चाहते हैं। चिराग साफ कहते हैं कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव मैं अकेले लड़ रहा था। मतभेद की वजह से मैंने जदयू के सामने अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि बीजेपी का मैं समर्थन कर रहा था। उस वक्त कहा गया था कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल कहीं भी प्रचार में नहीं कर सकता हूं। जब 2-3 बार यही बात पूछी गई तो उस वक्त आया तो फिल्मों के बैकग्राउंड में जो कहीं ना कहीं वो डायलॉग बाजी चलती है वही मेरे मन में भी चल रही थी और उस वक्त बोलते बोलते थोड़ा नाटकीय होते हुए बोल दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री की तस्वीर होर्डिंग्स पर लगाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं। जरूरत हुई तो दिल चीर कर दिखा दूंगा। उसी बात को लोगों ने हनुमान से जोड़ दिया और उसके बाद चिराग को हनुमान मोदी का बता दिया गया। बाकी ये बात साफ करते हुए चिराग ने ये तो बता दिया उन्होंने कब और क्यों खुद को मोदी का हनुमान बताया था और इससे अब वो बाहर निकलना चाहते हैं। और इस सफाई के बाद प्रशांत किशोर की तारीफ करना साफ बताता है कि चिराग का मन डोल रहा है। वैसे भी कई मुद्दों पर चिराग भाजपा के खिलाफ रहते हैं और चिराग और प्रशांत किशोर के बोल मेल खाते हैं। कई बार चिराग पासवान और तेजस्वी के बोल भी एक हो जाते हैं। हाल ही में जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों पर चिराग बीजेपी से इतर दिखे थे। इसके साथ साथ वक्फ संशोधन बिल पर भी चिराग और भाजपा की अलग अलग राय सामने आई। बीजेपी जहां इस बिल को लाने पर आमदा है वहीं चिराग इसके खिलाफ है। चिराग कहते हैं कि हम और बीजेपी अलग अलग पार्टी हैं, इसलिए कई मुद्दों पर हमारी अलग अलग राय हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चिराग अलग दिखे। गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं कि वो इसे देश भर में लागू करके रहेंगे। वहीं चिराग पासवान इसके खिलाफ में हैं। वो इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आते हैं।
ऐसे में बिहार की मौजूदा राजनीति को देखें तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नीतीश कुमार जब राजनीति से रिटायरमेंट लेंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। नीतीश ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं तैयार किया है अभी तक। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनकी पार्टी के बिखरने के आसार हैं। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले स्पेस पर सभी की नजरें हैं। उसी में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान भी नजर आते हैं। चिराग कह भी चुके हैं कि वो 2030 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें 2025 में सफलता नहीं मिली तो 2030 की तैयारी करेंगे। इसके अलावा बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी चिराग पासवान ने जिस तरह से प्रशांत किशोर का समर्थन किया है वो भी गौर करने वाली बात है। चिराग के हालिया रवैये को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर की ताकत को भांप रहे हैं और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर चिराग इतना तो जरूर समझ चुके हैं कि बिना किसी के सहयोग से वो बिहार की राजनीति में पकड़ नहीं बना सकते। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बिहार में उनके पास कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में उनके सामने नीतीश कुमार के चेहरे की जगह उसे फिल करना आसान नहीं होगा। चिराग के हालिया बयानों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ वो नई राजनीतिक गठजोड़ बनाकर नीतीश कुमार की जगह लेने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी अब आगे बिहार की राजनीति किधर जाती है देखना दिलचस्प होगा। कोई नई जानकारी सामने आएगी तो सब अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।